रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल सिरका परियोजना खुली खदान से पानी बाहर निकालने के लिए लगाए गए लोहे के 27 पाइप झाड़ियों से बरामद की गई। इस संबंध में सीसीएल सिरका सुरक्षा प्रभारी राजू राम ने बताया कि मंगलवार मध्य रात्रि सुरक्षा पेट्रोलिंग गश्ती दल ने खुली खदान के पास से पाइप चोरी होने के बारे में बताया। रात्रि में ही खोजबीन के बाद बुध बाजार सिरका रेलवे लाइन पीसीसी सड़क के किनारे झाड़ियों से 27 पाइप बरामद किए गए, जिसकी सूचना प्रबंधन को देने के पश्चात सभी पाइपों को उठाकर ट्रक द्वारा सिरका परियोजना ले जाया गया। ये रात में लगभग 2 बजे और पेट्रोलिंग पार्टी जो है भुवनेश्वर और जलील थे, उन्होंने फोन के द्वारा सूचना दिया कि सर यहाँ पर जो है 8 इंच सब का पाइप लगा हुआ था। तो एक बार पहले हम लोग गए थे तो उस समय तो था, लेकिन दोबारा जब हम लोग गए हैं करीब वही 2 बजे के करीब तो नहीं मिला। तो हम कहे कि देखो अगल बगल में छानबीन करो। क्या चोरी का प्रयास हो जा रहा था? हाँ, चोरी से ही संबंधित है। तो फिर वो कितना पाइप बरामद हुआ है? ये करीब कटिंग किया हुआ 27 पीस है। तो और आप लोग इसके बाद क्या किए? उसके बाद जैसे जानकारी मिली हमने कहा कि छानबीन कीजिए, मैं भी आता हूँ। फिर गाड़ी आया हमारे पास में तो हम भी आगे छानबीन किए। तो जो आपका रेलवे क्रॉसिंग है जो जाता है आपका बुध बाजार की तरफ, उसी के बगल में छोटा सा टुंगरी जैसा है, उसी के नीचे में तो पाइप कहाँ है अभी? तो पाइप को रात में ही फिर हम लोग वहां पर गार्ड लगाए कि उसका देखभाल करो। फिर सुबह में जो है उसको हम लोग उठवा के सीसीएल के स्टोर ट्रक से उसको रिकवर करके ले आया गया। कितना पाइप हुआ था? फिर वही। इन दिनों गर्मी काफी बढ़ गई है। सुबह से दोपहर तक पड़ने वाली तेज धूप के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आप अगर बात करें सरायकेला की, तो बुधवार को सरायकेला का तापमान अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन तेज धूप के कारण लोगों को 42 डिग्री का एहसास हो रहा था। इन दिनों आदित्यपुर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम के मिजाज की बात करें तो लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर मौसम के बदले मिजाज के कारण लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से गर्मी पड़ रहा है, क्या मानते हैं? गर्मी तो इस साल बहुत बड़ा प्रकोप है। मार्च से ही गर्मी प्रचंड रूप से पड़ना शुरू हो गया है। अभी तो दोपहर में इतनी गर्मी हो जा रही है कि पूरा रोड सूना हो जा रहा है और तमाम हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बहुत लोग परेशान हैं और इस तरह से हो तो हम लोगों की सरकार को, प्रशासन को हर चीज़ को इसमें ध्यान रखना चाहिए ताकि लोगों को गर्मी से निजात हो सके। आप अस्पताल में किस लिए आए हैं? हम अस्पताल में अपने एक भाई को दिखाने के लिए आए थे, वो भी लू से पीड़ित है और उसके लिए डॉक्टर लोग सलाइन वगैरह चला रहा है, जिसके चलते इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन की ज़रूरत है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं। धूप में निकलने से बचें और धूप में अगर निकलने का जो बहुत ज़रूरी है तो फिर आप अपने सर को ढांके छाता लेकर चले, साथ में पानी का बोतल लेकर चले और थोड़ी देर में पानी पीते रहें। सड़क किनारे कटे फल और जूस वगैरह पीने से बचें। फ्रेश फ्रूट्स खाएं, खाना भी ताज़ा खाएं ताकि लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। और लूज जो चल रहा है उसके लिए कच्चा आम है उसका शरबत बनाकर पिए, जिसे आम पन्ना कहा जाता है। तरबूज है, खरबूज है, जो गर्मी से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स हैं उनका। ईद और रामनवमी को लेकर धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी समेत सभी पुलिस, जिला प्रशासन के साथ साथ समिति के सदस्य मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने रामनवमी में डीजे पर पूरी तरह पाबंदी के साथ साथ जुलूस आयोजकों को आचार संहिता लागू होने के कारण बाकायदा परमिशन लेने का निर्देश दिया है। फेस्टिवल को लेके जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक किया गया है। बैठक में हर फेस्टिवल का जो मैनेजिंग अथॉरिटी वो लोग आया हुआ था, उन लोगों का समस्या हम लोग सुना। उसके बाद प्रशासन किस तरीके से इन लोगों से सहयोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमने लोगों को बता दिया।
ये भी बता दिया कि प्रशासन के द्वारा एक बंद पत्र इस बार निर्गत करेंगे, उसमें कुछ कंडीशन है, उसमें एमसीसी का भी कंडीशन होगा, उसमें फेस्टिवल को कैसे हम लोग पीसफुल तरीके से करना है उसका भी कुछ कंडीशन होगा। वो कंडीशन फुलफिल करने के बाद हम लोग इन लोगों को अखाड़ा में जुलूस निकालने का परमिशन दे देंगे। फुल तैयारी हो चुकी है? फुल तैयारी हो चुका है। जहाँ जहाँ हमारा संवेदनशील जगह ऐसे जगह को चिन्हित करते हैं हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी एक्स्ट्रा कर रहा है। उसके साथ साथ जो आदमी पहले फेस्टिवल को लेके जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक किया गया है। बैठक में हर फेस्टिवल का जो मैनेजिंग अथॉरिटी वो लोग आया हुआ था, उन लोगों का समस्या हम लोग सुना। उसके बाद प्रशासन बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र के बांदडी से वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी टीम ने लगभग 5.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। टीम ने रुपए लेकर जा रहे मनीष कुमार नामक एक युवक को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मालूम हो कि जरीडी थाना क्षेत्र के बांदडी में एफएसटी टीम वाहनों की जांच कर रही थी। टीम को वाहन चेकिंग करते देखकर बाइक सवार भागने की फिराक में था, जिसे देखकर तैनात पुलिस और अधिकारियों को शक हुआ और पीछा कर पकड़ लिया गया। पकड़े हुए युवक का कहना है कि सारा पैसा दांतू पेट्रोल पंप का है, जो जना मोड़ लाया जा रहा था। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उड़न दस्ता के रूप में जगह जगह पे हम लोग जांच वाहनों का कर रहे थे। इस दौरान थाना से आगे जो हमारा कल्याणपुर से बांडी आता है रास्ते, उस पे हम लोगों ने जो जना मोड़ जाने वाले रास्ते में हम लोगों ने जांच कर रहे थे गाड़ियों का। उस दौरान एक बाइक में लगभग 5.5 लाख कैश बिना किसी कागजात के वो लेके जा रहे थे और पूछताछ करने पे बताया गया कि पेट्रोल पंप से वो राशि लेके आ रहे हैं, लेकिन उस संबंध में उनके द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया जिससे कि ये चीज़ स्पष्ट हो पाई कि वो जो कैश वो कैरी कर रहे हैं उससे उसका कोई प्रमाण मिल पाए। इसी संबंध में हम लोगों ने उस पैसे को सीज किया और वर्तमान में वो मालखाना में थाना के। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।